कल्पना कीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 10 मिनट की मेडिटेशन आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी पूरी जिंदगी बदलने की शुरुआत कर सकती है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? सच ये है कि दुनिया के ज्यादातर लोग अपने शरीर पर नहीं बल्कि अपने मन के गुलाम बनकर जी रहे हैं। उनका मन जब चाहता है उन्हें गुस्सा दिला देता है, जब चाहता है उन्हें डर से भर देता है और जब चाहता है उन्हें टाल मटोल की आदत में फंसा देता है। लेकिन आज आप एक ऐसा रहस्य जानने वाले हैं जिसे समझने के बाद आपका मन आपका मालिक नहीं बल्कि आपका सबसे बड़ा साथी बन सकता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक बताऊंगा जिसे रोज केवल 10 मिनट करने से आपका फोकस, आत्मविश्वास और मानसिक शांति पहले से कहीं बेहतर हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 1, मन को नियंत्रित करना इतना कठिन क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है कि आप किसी काम को करने का फैसला करते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद आपका मन कहता है अभी नहीं, कल करेंगे। यही मन की सबसे बड़ी चाल है। मन हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है। वो आपको आराम में रखना चाहता है, जबकि सफलता आराम के बाहर मिलती है। इसीलिए जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाता है, वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी को भी नियंत्रित करना शुरू कर देता है। और यही मेडिटेशन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। मेडिटेशन का मतलब विचारों को रोकना नहीं है, बल्कि अपने विचारों को समझना और उन पर नियंत्रण विकसित करना है। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो अब आप समझ चुके होंगे कि मन को नियंत्रित करना क्यों जरूरी है। अब सवाल है, आखिर हमारा मन हमारी जिंदगी को कैसे बदल देता है? दोस्तों, हर इंसान के अंदर हर दिन हजारों विचार आते हैं। इनमें से कुछ सकारात्मक होते हैं, कुछ नकारात्मक। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमारा दिमाग उन्हीं विचारों को सच मानने लगता है जिन्हें हम बार बार दोहराते हैं। अगर आप रोज खुद से कहते हैं मैं नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इन्हें सच मान लेता है। फिर आपका व्यवहार भी वैसा ही हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने विचार बदल दें तो आपकी दिशा बदल सकती है। यही मेडिटेशन का असली जादू है। जब आप शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो पहली बार आपको महसूस होता है कि आप अपने विचार नहीं हैं। विचार आते हैं, कुछ देर रुकते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन हम उन्हें पकड़कर बैठ जाते हैं। यही दुख की शुरुआत है। एक छोटी कहानी। एक गुरु अपने शिष्य के साथ नदी पार कर रहे थे। रास्ते में एक महिला को नदी पार करानी पड़ी। गुरु ने उसे उठाकर दूसरी तरफ छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। कई घंटे बाद शिष्य बोला, गुरुजी, आपने एक महिला को छुआ, क्या यह गलत नहीं था? गुरु मुस्कुराए और बोले, मैंने उसे नदी किनारे ही छोड़ दिया था, लेकिन तुम अभी तक उसे अपने मन में उठाए घूम रहे हो। यही हमारे मन की आदत है। घटनाएं खत्म हो जाती है, लेकिन मन उन्हें बार बार दोहराता रहता है। मेडिटेशन हमें सिखाती है कि बीती हुई बातों का बोझ छोड़ना भी एक कला है। पहला अभ्यास, आज से एक छोटा नियम अपनाइए। रोज 10 मिनट शांत बैठिए। धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए, धीरे धीरे बाहर छोड़िए। जब भी कोई विचार आए, बस मन ही मन कहिए, मैं इस विचार को देख रहा हूं। ना उससे लड़िए, ना उसे रोकिए। कुछ दिनों बाद आप महसूस करेंगे कि आपका मन पहले की तुलना में अधिक शांत रहने लगा है। याद रखिए, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने आधी दुनिया जीत ली। मेडिटेशन से फोकस और ब्रेन पावर कैसे बढ़ती है? अब तक आपने समझ लिया कि मेडिटेशन मन को शांत करती है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या मेडिटेशन सच में दिमाग को तेज बना सकती है? इसका जवाब है हाँ, अगर इसे सही तरीके से और नियमित रूप से किया जाए। जरा सोचिए, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं या कोई जरूरी काम कर रहे होते हैं, तभी अचानक आपका ध्यान मोबाइल, सोशल मीडिया या किसी बेकार सोच की तरफ चला जाता है। यही बिखरा हुआ ध्यान आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। याद रखिए, जिस व्यक्ति का ध्यान जितना मजबूत होता है, उसकी सफलता की संभावना भी उतनी ही अधिक होती है।
मेडिटेशन उसी ध्यान को मजबूत करने का अभ्यास है। जब आप रोज कुछ मिनट केवल अपनी सांसों पर ध्यान देना सीखते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे एक ही काम पर टिकना सीखने लगता है। शुरुआत में ये कठिन लगेगा, मन बार बार भटकेगा, लेकिन हर बार जब आप अपना ध्यान वापस लाते हैं उसी समय आपका मानसिक अनुशासन मजबूत होता है। यही छोटे छोटे अभ्यास आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। सफल लोगों की आदत, दुनिया के कई सफल लोग अपने दिन की शुरुआत कुछ मिनट की शांति से करते हैं। वे जानते हैं कि अगर सुबह मन शांत है तो पूरे दिन के फैसले बेहतर होते हैं। मेडिटेशन आपको जादुई शक्तियां नहीं देती, लेकिन ये आपको अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को समझने की क्षमता देती है, और यही क्षमता एक साधारण इंसान को असाधारण बना सकती है। 10 मिनट की मॉर्निंग मेडिटेशन। सुबह उठने के बाद मोबाइल मत उठाइए, एक शांत जगह बैठिए, रीढ़ सीधी रखिए, आंखें बंद कर लीजिए, धीरे धीरे सांस अंदर ले, 4 सेकंड तक रोके, फिर धीरे धीरे बाहर छोड़े। यदि कोई विचार आए उसे पकड़िए मत, बस अपनी सांसों पर वापस लौट आइए। ऐसा 10 मिनट तक कीजिए। कुछ ही हफ्तों में आप महसूस करेंगे आपका ध्यान पहले से बेहतर हो रहा है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कम आने लगा है, काम में मन ज्यादा लगने लगा है और मानसिक शांति बढ़ रही है। याद रखिए, अपने मन पर नियंत्रण एक दिन में नहीं मिलता, लेकिन रोज का छोटा अभ्यास आपको उस दिशा में आगे बढ़ाता है। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो अब आप समझ चुके हैं कि मेडिटेशन केवल शांत बैठने का अभ्यास नहीं है। ये अपने मन को समझने और धीरे धीरे उस पर नियंत्रण विकसित करने का एक तरीका है। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, हमारे अंदर इतना तनाव और डर आता ही क्यों है? कई बार कोई घटना खत्म हो जाती है, लेकिन उसका असर हमारे मन में लंबे समय तक बना रहता है। किसी की एक बात, एक असफलता या भविष्य की चिंता बार बार हमारे मन में घूमती रहती है। यही लगातार चलने वाले विचार धीरे धीरे तनाव का रूप ले लेते हैं, और जब तनाव बढ़ता है तो हमारा मन हर छोटी समस्या को भी बहुत बड़ी मानने लगता है। यही मेडिटेशन हमारी मदद करती है। जब आप रोज कुछ मिनट शांत बैठते हैं और अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो आप धीरे धीरे ये समझने लगते हैं कि हर विचार पर तुरंत विश्वास करना जरूरी नहीं है। हर विचार सच नहीं होता। कुछ विचार केवल डर होते हैं, कुछ केवल कल्पनाएं, और कुछ हमारे पुराने अनुभवों की छाया। अवचेतन मन की शक्ति। हमारा अवचेतन मन एक उपजाऊ खेत की तरह है। आप उसमें जो बार बार बोते हैं वही धीरे धीरे आपकी आदत और सोच बन जाता है। अगर आप रोज नकारात्मक बातें दोहराते हैं तो मन उसी दिशा में ढलने लगता है, लेकिन यदि आप हर दिन सकारात्मक और वास्तविक संकल्पों के साथ ध्यान करते हैं तो आपका व्यवहार भी धीरे धीरे बदल सकता है। उदाहरण के लिए, ध्यान के बाद मन ही मन कहे, मैं हर दिन पहले से अधिक शांत और केंद्रित बन रहा हूं। मैं चुनौतियों का सामना धैर्य से करता हूं। मैं अपने मन का मालिक हूं, उसका गुलाम नहीं। इन वाक्यों को केवल बोलिए नहीं, उन्हें महसूस भी कीजिए। एक छोटी कहानी। एक किसान रोज अपने खेत से खरपतवार निकालता था। किसी ने पूछा, तुम रोज ये काम क्यों करते हो? किसान मुस्कुराया और बोला, अगर मैं इन्हें छोड़ दूं तो ये पूरे खेत पर कब्जा कर लेंगी। हमारा मन भी ऐसा ही है। अगर हम नकारात्मक विचारों को पहचानना और छोड़ना नहीं सीखते तो वे हमारी पूरी सोच पर हावी हो सकते हैं। मेडिटेशन उन खरपतवार को पहचानने का अभ्यास है। आज का अभ्यास, आज रात सोने से पहले 5 मिनट शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए और अपने मन से केवल एक सवाल पूछिए, आज मैंने कौन सा ऐसा विचार बार बार दोहराया जिसने मुझे कमजोर बनाया? बस उसे पहचानिए। उसे बदलने की शुरुआत कल से कीजिए। याद रखिए, मन को बदलने की सबसे बड़ी ताकत किसी बाहरी व्यक्ति के पास नहीं, बल्कि आपके अपने दैनिक अभ्यास में छिपी है। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से यहां तक देखा है तो सबसे पहले खुद को बधाई दीजिए, क्योंकि आपने अपने मन को समझने की दिशा में पहला कदम उठा लिया है।
लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या केवल मेडिटेशन के बारे में जान लेना ही काफी है? नहीं, ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब उसे जीवन में उतारा जाए। इसीलिए इस अंतिम भाग में मैं आपको एक आसान 21 डे माइंड ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बताने जा रहा हूं। पहला सप्ताह, मन को शांत करना। पहले 7 दिनों तक कोई बड़ी उम्मीद मत रखिए। बस रोज सुबह या शाम 10 मिनट शांत बैठिए। अपनी रीढ़ सीधी रखिए, आंखें बंद कीजिए, धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए और धीरे धीरे बाहर छोड़िए। जब भी मन भटके उसे बिना गुस्सा किए वापस सांसों पर ले आइए। यही आपका पहला अभ्यास है। दूसरा सप्ताह, अपने विचारों को पहचानना। अब मेडिटेशन के बाद एक डायरी में सिर्फ एक सवाल लिखिए, आज मेरे मन में सबसे ज्यादा कौन सा विचार आया? अगर वो नकारात्मक है तो उसके सामने एक सकारात्मक और वास्तविक विचार लिखिए। उदाहरण, मैं ये काम नहीं कर सकता। इसे बदल कर लिखिए, मैं सीख सकता हूं और हर दिन बेहतर बन सकता हूं। धीरे धीरे आपका मन नई दिशा में सोचना शुरू करेगा। तीसरा सप्ताह, नई आदत बनाना। अब मेडिटेशन के बाद अपने दिन का सबसे जरूरी काम तय कीजिए। उस काम पर कम से कम 30 मिनट बिना मोबाइल और बिना किसी रुकावट के ध्यान दीजिए। याद रखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सही आदतें एक दिन सफलता जरूर दिला सकती हैं। सबसे बड़ी सीख, मेडिटेशन कोई जादू नहीं है। यह आपके अंदर पहले से मौजूद शांति को पहचानने का अभ्यास है। जब मन शांत होता है तो निर्णय बेहतर होते हैं, रिश्ते बेहतर होते हैं, काम बेहतर होता है और धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदलने लगती है। याद रखिए, आप अपने विचार नहीं है, आप वो व्यक्ति है जो अपने विचारों को देख सकता है, समझ सकता है और उन्हें सही दिशा दे सकता है। जिस दिन आपने ये बात समझ ली, उसी दिन से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। समापन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपने मन की शक्ति को समझ सकें। और अगर आप ऐसे ही साइकोलॉजी, मेडिटेशन, माइंडसेट और सेल्फ ग्रोथ से जुड़े ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल माइंड नोवा हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। याद रखिए, जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए दुनिया की कोई भी मंजिल असंभव नहीं रहती। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।